2%, 1 करोड़ से 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2%, फॉरेन कंपनी की बात चालू है, और 2 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक, 10 करोड़ के ऊपर कहाँ तक, 10 करोड़ के ऊपर कहाँ तक, अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट। अच्छा ठीक है, श्रद्धा तू है लाइन पे? हाँ सर। वीडियो ऑन रखना। हाँ 5 मिनट। हर चैप्टर की 2। तो अभी की पूछ रहा है, टोटल में पूछ रहा है? तुमको भी सॉफ्ट कॉपी मिल रही है, हार्ड कॉपी एक्चुअली उसने प्रिंट ही नहीं किया अभी तक। नेक्स्ट बैच में जब, मतलब कल जब आओगे तब इसकी हार्ड कॉपी दे दूंगा मैं तुमको। ग्रुप पे आई हुई है, तुमको ज़रूरत नहीं है देखने की, तुमको सिर्फ सामने ही देखना है प्रोजेक्टर पे। सिर्फ बता के रख रहा हूँ कि श्रद्धा तेरे को सॉफ्ट कॉपी आई हुई है, देख चेक करना। हाँ एक मिनट सर। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, दिमाग खोल के करना, ठीक है? चल, चैप्टर 3, पहले 2 चैप्टर खत्म किए अपन ने। फर्स्ट चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड चैप्टर था रेसिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर नंबर 3 इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। नाम पढ़ना क्या है? इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। ऐसी इनकम जो आपके टोटल इनकम का पार्ट बनती नहीं है। सर ऐसा कैसा? हमने तो आज दिन तक यही समझा था कि पहले जो भी इनकम होती है उस सारी इनकम को करने का ऐड, फिर नीचे जाके करने का लेस डिडक्शंस, और फिर तुम्हारी आएगी नेट टोटल इनकम जिसके ऊपर तुमको टैक्स भरना है। लेकिन कुछ ऐसी इनकम होती है जो तुम्हारी इनकम में ऐड ही नहीं होती है, तो जब ऐड ही नहीं हुई तो नीचे जाके डिडक्शन देने का कोई मतलब बचा क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम, देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स। वन थिंग इज नोन एज exemptions या exempt income, and second is your deductions। 2 टाइप की चीजें होती है, एक होता है इन exempt इनकम और एक होता है डिडक्शंस। डिडक्शंस के इसमें आप अपनी इनकम में पहले उस चीज को ऐड करोगे और नीचे जाके उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन एग्जाम्शन में कभी वो ऐड होगी ही नहीं, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने की कोई बात ही नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक सब्जी मंडी में गए, सब्जी वाली काकू को बोला कि सब्जी वाली काकू मेरे को सब्जी दो। सब्जी वाली काकू ने आपको 90 रुपीस की सब्जी दी। आपने बोला थोड़ा डिस्काउंट दो, तो काकू ने बोला हम आपको 10 रुपए का डिस्काउंट देंगे या 10% का डिस्काउंट देंगे अगर आपने टोटल शॉपिंग 100 रुपए की हो तो। अब आप क्या करोगे? 90 की तो कर दी, तो क्या करोगे? एक काम करो ना काकू, वो 10 रुपए का धनिया दे दो। वो 10 रुपए का धनिया लेके आपने उसके अपनी गड्डी में ऐड कर दिया। अब आपका टोटल कार्ट कितना का हो गया? 100 रुपीज का। उसमें वो कितना परसेंट डिडक्शन देगी? 10% का, मतलब कितना रुपया? 10 रुपया। तो तुम पे कितना करोगे उसको? 90 रुपया। तो इसमें क्या किया तुमने? पहले उसको ऐड किया, फिर जाके सब्सट्रैक्ट किया। लेकिन काकू बोलती है कि तुमने इतनी सारी शॉपिंग किया, ये लो ये 2 नींबू तुमको फ्री में दिया, तो इसको पहले ऐड करोगे फिर जाके लेस करोगे। क्या? दिस इज योर एग्जम्प्ट इनकम, जो कभी तुम्हारी इसमें ऐड ही नहीं हुई, वो वैसे ही फ्री में आई थी तुम्हारे लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो पहले होती है ऐड और नीचे जाके होती है लेस। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपको
कैसे बताओ ये क्या से इनकम बता सकता हूं मैं तुमको। एज पर सेक्शन 80 GGB, GGC, QQB एंड RRB, ऐसी मन घड़त नहीं है, ये एक्चुअल में सेक्शन है। श्रद्धा तेरे को दिख रहा हूं? हाय, दिख रहे ना? हाँ। तो एज पर सेक्शन 80 QQB RRB, एनी रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बुक टू द पब्लिकेशन हाउसेस। मैंने एक बुक लिखी, इनकम टैक्स की मैंने बुक लिखी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बुक जो मैंने लिखी है, क्यों मैं तुम लोगों तक रेस्ट्रिक्टेड रखूं, मैं इसको ऑल ओवर इंडिया बेचना चाहूंगा। तो मैं एक पब्लिकेशन हाउस के पास पहुंचूंगा। एक पब्लिकेशन हाउस है XYZ पब्लिकेशन हाउस, जो बुक पब्लिशाइज करता है, बागबान, और अपना वो चली चली रे हवा चली वाले गाने करते करते वो टाइप करता है अपनी बुक, और बाद में वो उसके जो उसका दोस्त वोस्त होता है परेश रावल, हाँ मतलब वो उनके पास में जाता है, वो बुक को पब्लिशाइज करते हैं, और ऐसा वो बैठा रहता है अपना, आइए हम आपको ऑटोग्राफ देंगे, तो ऐसा आते सब लाइन में ऑटोग्राफ ले लेके जाते हैं। फिर वो आदमी आता है, ये लो आपका चेक, याद है क्या ऐसा कुछ? बागबान वागबान देखते कि नहीं? तुम्हारे घर में माँ बाप है तो देखते होंगे ना सालों, उनके तो हर 2 महीने में एक बार इच्छा हो जाती है बागबान देखने की। हाँ वही तो चेक मिलता है। चेक काय के लिए मिलता है? आपने बहुत अच्छा लिखा, मैंने थोड़ी लिखा हो, तो इसकी हैंडराइटिंग थी कंप्यूटर की, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी थी। रॉयल्टी मिली, तो आपको जो रॉयल्टी मिलती है ना, ये आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रोविजन बता रहा हूं कि 3 लाख रुपए तक की 3 लाख तक का रॉयल्टी आपको माफ हो जाती है। मतलब अगर आपको रॉयल्टी से इनकम मिलती है 1.5 लाख रुपए की, तो आपको 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं भरना है। 2.5 लाख रुपए की तो 1 भी रुपए का इनकम टैक्स नहीं भरना है। 3 लाख रुपए की तो भी 1 रुपए का इनकम टैक्स नहीं भरना है। सर मेरी उम्र अगर 10 साल की हो तो भी नहीं भरना है। सर ऐसे कैसे हो, तो 2.5 लाख तक माफ नहीं होता, 2.5 लाख के ऊपर तो 5% लग जाता है। अरे माफ है तेरे को भाई, तेरे को उस चीज का डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पे तुम क्या करोगे? डायरेक्ट लेस कर दोगे क्या? तुम पहले उसको अपनी इनकम में ऐड करोगे 3 लाख, फिर नीचे आके लेस करोगे -3 लाख, तो हो गया 0। इफेक्ट नलीफाई हुआ, बट पहले ऐड हुआ फिर लेस हुआ। सर मतलब ही क्या करने का? अरे 3 लाख की जगह 30 लाख मिलती तो पहले 30 लाख ऐड करते और 3 लाख लेस करते, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट एग्जाम्पशन की 3 लाख रुपए तक की है। दिस इज डिडक्शन। दूसरा होता है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन को कभी ऐड ही नहीं करना है, तो अमाउंट से करना ही क्या? एग्जाम्पशन में लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने कल ही बताया था, एग्रीकल्चरल इनकम इज 100% एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ना तुम कभी ऐड करोगे ना तुम कभी लेस करोगे, दैट इज 100% एग्जम्प्ट इनकम। तुमको 1 रुपए की भी मिले तो भी खाली, 50 रुपए की मिले तो भी खाली, 100 रुपए की मिले तो भी माफ, 10,000 की मिले तो भी माफ, 10 करोड़ की मिले तो भी माफ, 50,000 करोड़ की भी मिले, 1 फूटी कौड़ी रुपए का इनकम टैक्स नहीं भरना है तुमको। जो किसान है उनको 1 रुपए का इनकम टैक्स नहीं आता है। अब जरूरी नहीं कि किसान होना जरूरी है, खेत तो अपने भी होते हैं। तो क्यों लेते लोग खेत? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट खेत क्यों लेते हैं? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सिटी में प्रॉपर्टी पड़ी है, खेत में क्या पड़ा है? खेत में इनकम टैक्स बच रहा है। मैं प्रॉपर्टी लूं कई जगह की, वहां से 100 रुपया कमाऊं, और खेत लेके 70 रुपया कमाऊं, दोनों में एक ही बात है, क्योंकि वहां मैं 100 रुपए में कमा रहा हूं तो 30% इनकम टैक्स भी तो दे रहा हूं, तो हाथ में तो 70 ही आ रहा है। लेकिन यहां पे तो एग्रीकल्चर इनकम में आज 70 कमा रहा हूं, हो सकता है कल जाके 100 कमा लूं, इस पे तो कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन कभी किसी के घर में अमरावती में ऑर्गेनिक सब्जी आई है, अगर किसी को समझा है तो ठीक, अगर आई है फ्री में, ऐसी फ्री में ही आई है, मतलब एट रैंडम, ऐसा लगता है कि ये काय के लिए भेजी। बड़े बड़े लोग हैं अमरावती के, नाम नहीं लेना, पहले ही बोला, पहले नेशनल टीवी पे जाएगा ये, पता चला वही लोग घर पे आ गए। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब समझो क्या बात को है। मैं क्लासेस लेता हूं, मैंने तुम सबसे फीस ली कैश में, इसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड है क्या? मेरे बुक्स में मैं सबकी फीस बताऊं तो मैं सबसे 2,000 रुपए लेता हूं सिर्फ, बस 2,000 में पूरा CS पढ़ा देता हूं, CA पढ़ा देता हूं, तो सब मिलके मेरे को आए सपोज 10,000 रुपए, एग्जाम्पल ले लो, मेरे को 10,000 रुपए आए, गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि मैंने तुमसे लिए सबसे 1-1 लाख रुपए, तो आइडियली मेरे पास में आए कितने? 5 लाख रुपए, जबकि मैंने गवर्नमेंट को बताया कितने? 2,000 रुपए। अब मेरे पास में कैश तो आ गया, लेकिन इसको मैं बैंक में डिपॉजिट कर पाऊंगा क्या? तो बैंक वाला पूछेगा ये कहां से लाए?
5 लाख आए कहां से बता मेरे को पहले तू। भाई क्लासेस ली, क्लासेस तो तूने लिए नहीं, क्लासेस में तो तू बता रहा तेरी 10,000 की कमाई है, ये 4,90,000 एक्स्ट्रा कहां से आया तेरे पास। अब मैं अटक गया, इसलिए तो डीमोनेटाइजेशन में लोग अटक गए थे ना। कैश भर भर के घर में पड़ा था, अभी बैंक में डलवाने जाएंगे एक दिन में। साले तूने पिछले 10 साल में 10 लाख के ऊपर अपनी इनकम नहीं बताई, डीमोनेटाइजेशन आया एक दिन में तेरे को 100 करोड़ भरने को आ गए बैंक में। पैसे कहां से लाए तूने 100 करोड़ रुपए। यही तो अटक गए ना लोग। तो बैंक में हम भर नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्रीकल्चरल लैंड है मेरे पास, मैं बताता हूं मैंने 5 लाख रुपए एग्रीकल्चर से कमाए। फिर इनकम टैक्स वाला बोलेगा बता क्या उगाया, तो मैं कोई भी सब्जी लाके बता दूंगा तो मानेगा क्या। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिटरली 10-12 हजार रुपए की सब्जी उगा लेता हूं और तुमको फ्री में दे देता हूं। तो तुम हो गए मेरे आई विटनेस कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे घर पे सब्जियां भेजी है करके फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये 10,000 रुपए सब्जी भेज के मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बताऊंगा इस साल मैंने 5 करोड़ की सब्जियां उगाई है। पूछ लो इन सबको दिया मैंने। मेरे 5 करोड़ रुपए सीधे 2 नंबर के व्हाइट नंबर हो गए ना, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का हो गया ना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो हमेशा माफ है। कुछ समझा क्या लॉजिक, क्या किया मैंने। और अब जो मेरे पास में 2 करोड़ रुपए जो पड़े थे वो मैं बैंक में जाके डिपॉजिट कर दूंगा, तो बैंक वाला ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। मैं तो उसको बताऊंगा एग्रीकल्चरल इनकम है भाई साहब। अगर बिना खेती के करता तो बोलता भाई तेरे बैलेंस शीट में कहीं खेती नहीं दिख रहा, तो खेती कैसे किया तूने, इसके लिए मैं खेती खरीदूंगा। समझ रहे हो, एक झूठ को बचाने के लिए मैं कितना 100 झूठ बोलूंगा और इसमें फायदा मेरा ही है, इसमें फायदा मेरा ही है। मैंने जमीन लिया, विट इज अ प्रॉपर्टी, कभी नुकसान तो नहीं देगी। मैंने 10,000 की सब्जी भी उगा के रख दी, तो उसको फर्टिलाइजर भी खरीद लिया, उसका बिल है मेरे पास, देखो मैंने फर्टिलाइजर भी खरीदा, बकायदा बिल है, और बैंक से पेमेंट करता हूं। ऐसे चोट्टे तू 2-2 लाख का पेमेंट कैश में करता है, लेकिन 10,000 का फर्टिलाइजर तूने बैंक से लिया क्यों, ताकि गवर्नमेंट को बताने की देख मैंने फर्टिलाइजर लिया 10,000 का। मैंने ये करके 10,000 की कमाई बता, 10,000 का खर्चा बता के 5 करोड़ की इनकम कैश को बैंक में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं उसको जो चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ, मेरे को 1 रुपए का इनकम टैक्स नहीं लगने वाला उसके ऊपर। इससे अच्छी चीज क्या चाहिए। तो यहां पे पहले ऐड हुआ फिर लेस हुआ क्या, ये तो माफी था, दिस इज एग्जम्प्टेड इनकम। लेकिन रॉयल्टी जैसी इनकम डायरेक्ट माफ हो जाती है, हाँ कितना भी आया तब माफ, ऐसा नहीं होता। पहले इनकम में ऐड करो फिर नीचे जाके लेस करो। आई बात समझ में। सर ये नीचे जाके क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर है क्या तुम्हारे पास में है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है नहीं, अरे फाइल में डाल के रखो ना उसको, पंच वन मैं करके देता तुमको पंच है, नहीं है तो एक उसको ट्रांसफर करना उधर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे अपन ने ड्रॉ किया हुआ है, जाओ वो पेज पे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टैक्स रेट में अपन ने ड्रॉ किया ना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मिला क्या। उसमें नीचे जाके देखो, नीचे अपन ने लेस किया है, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, दिखा क्या। कैसे कर रहे रे तुम आज, 3rd पेज पे मिला क्या, 3rd पेज पे। तो हम पहले इनकम में उसको ऐड कर रहे हैं, ऐड 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब अगर मेरे को सपोज एग्रीकल्चर से कोई कमाई होती है, या सॉरी रॉयल्टी से अगर कोई कमाई होती है, तो उसको कौन से हेड में डालूंगा, आइडेंटिफाई करो कौन से हेड में डालूंगा। हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा क्या? नहीं, घर का है मेरे पास, जमीन है ना ये तो। सैलरी में जाएगा क्या, सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी में घर चाहिए, घर से कमाई हुई क्या मेरी। तीसरा पीजीबीपी, मेरा धंधा था क्या, मैं आरजी क्लासेस में क्या करता हूँ, खेती उगाता हूँ क्या। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में कुछ बड़ी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कोई एसेट बेचना चाहिए। एसेट बेचा क्या, गोभी मेरी एसेट है, मेरी बैलेंस शीट में 50 गोभी है, मालूम है 1987 से मेरी तिजोरी में गोभी पड़ी, क्या करूं, एसेट नहीं है, क्या बचा मेरे पास, इनकम। तो मैं अदर सोर्सेस में उसको पहले ऐड करूंगा।
उसके बाद में नीचे जाके करूंगा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, उसके अंदर जाके लेस करूंगा 3 लाख रुपए। तो यहां पे पहले ऐड हुआ और नीचे जाके लेस डिडक्शन बोला मैंने, डिडक्शन ना कि एग्जम्पशन। एग्जम्पशन पे कभी टैक्स ही नहीं लगा, कभी वो ऐड ही नहीं हुआ, बस छूकर चला गया, मेरे मन को नहीं, तेरे कंप्यूटेशन को कभी घुसा ही नहीं उसके अंदर। जबकि डिडक्शन वाली इनकम पहले तेरे कंप्यूटेशन में घुसेगी, फिर नीचे जाके लेस होगी। सर ये नीचे किसके नीचे होती है? अरे तुम्हारे सीरीज में देखो नीचे में आएगा कंप्यूटेशन के, इसमें लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, वो नीचे की बात कर रहा हूं। बेसिक समझा कॉन्सेप्ट क्या करना है? आज हमको ऐसी ही कुछ इनकम्स पढ़नी है जो एग्जम्प्ट होती है, जो तुम्हारे कभी कंपटीशन में आएगी ही नहीं, वो बाहर की बाहर आएगी और बाहर की बाहर निकल जाएगी, उसको तुम कभी गिनोगे ही नहीं, जैसे घर वाले तुमको नहीं गिनते, फुल्ली इग्नोर। अच्छा तूने कमाई क्या क्या? इग्नोर, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे मेरे को ऐड तो कर, ना ना बेटा तू एग्जम्प्टेड है, जा। लेकिन ऐसी इनकम जो डिडक्शन जिसमें मिलता है, पहले उसको लाओ, बिठाओ, अंदर लाओ, फिर उसको नीचे जाके लेस करवाओ। क्लियर है श्रद्धा? क्लियर है तेरे को ये बात? चलो एक बार ये फर्स्ट पेज जो है पढ़ना पूरा खुद से, जो अभी तक मैंने पढ़ाया वही वापस पढ़ो एक बार फटाफट खुद से। हैं? असेसी, द वन हु पेज द इनकम टैक्स। जीवन में 2 चैप्टर में असेसी तो पढ़ते आ रहे अपन। असेसी द पर्सन हु पेज द इनकम टैक्स। नहीं पता था उसको भी। चल पढ़ो फटाफट, जितनी क्वेरीज आ सकती है आने दो, क्वेरीज को मत रोकना। गालियां खा लेना लेकिन क्वेरीज मत रोकना। गालियां तो दूंगा ना, ऐसे कैसे नहीं दूंगा? बिना गाली के तुम सुने क्यों आज दिन तक जॉब सुन लोगे? चलो पढ़ो फटाफट फास्ट। चलो डन। अब ये ग्राफ पढ़ना, डायग्राम पढ़ना। सब कुछ सेक्शन 10 है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, चैप्टर है, सेक्शन नहीं है, याद रखना। दैट इज चैप्टर। और 6 कैसे लिखा है ये भी देखना, रोमन में। चलो फर्स्ट आएगा एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम सब कभी ऐड ही नहीं होने वाली तुम्हारी इनकम में, वो बाहर की बाहर ही गायब हो जाएगी। ठीक है सर, व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम? खेती से जो इनकम होती है। मेरे पास में खेती थी, मैंने उसमें DDLJ बनाने के लिए शाहरुख खान को टन के लिए मैंने उसको रेंट पे दिया, तो शाहरुख खान ने मेरे को उसके लिए रेंट दिया 10 लाख रुपए का। इज दिस इनकम माई खेती का इनकम? बाबा जी की खेती है तेरी इधर की। हाँ वो जगह पे हुई। अरे वो ऐसे बजा रहा था टन 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 टन, वो बजा रहा था उधर खड़े खड़े, और उसके ऐसे बजाते बजाते मेरी इनकम हो रही थी। मैं बोला और बजा और इनकम होगी, तो इनकम मेरा इनकम टैक्स लगना चाहिए। मतलब इट इज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट? इट इज एन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अबे तू क्या बोल रहा है? तू हाँ नहीं बोल रहा? एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हुई, मतलब इस पे टैक्स लगाना चाहिए मेरे तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से। और ये खेती पर खड़े रह के सरसों के खेत में नहीं, क्या बोलती भाई? नहीं लगाना चाहिए टैक्स, नहीं लगाना चाहिए टैक्स, लगाना चाहिए टैक्स, नहीं लगाना चाहिए। बोले DD शाहरुख खान को टैक्स लगा रहे? ओ माय गॉड,
ऐसा नहीं होना। श्रद्धा, टैक्स लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? सर वो नहीं करना। तेरे को गाना बदलना, गाना बदल दे तू। मेरे को हीरो बदलना, हीरो बदल। ऐसा कोई ऐसा अपना ऑब्सेशन नहीं है शाहरुख खान से अपने को। तो सलमान खान को ला दे उधर। नहीं, क्या नहीं? नहीं सलमान खान नहीं लाना है कि टैक्स नहीं लगाना है? टैक्स मतलब एग्जाम रखो टैक्स। इट इज पब्लिशिंग समवेयर एल्स तो पब्लिशिंग नहीं, मतलब वो तो उसको लगेगा ना। नहीं, ये वाला नहीं करेगा, एग्रीकल्चर वाला नहीं करेगा। मतलब टैक्स लगेगा उस पर? नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा, अच्छा। टैक्स लगेगा। It will not be considered as agricultural income. If it would have been considered as agricultural income, then it would have been exempted from tax, but this income would not be considered as the agricultural income. क्यों? क्या लॉजिक? 2 मिनट के लिए बाजू में देखेंगे। सिंपल लॉजिक है। लॉजिक इतना है, हम किसानों के लिए मेहनत कर रहे हैं, शाहरुख खान के लिए नहीं। केस 2, नर्सरी, बच्चों वाली नहीं, फूल पौधों वाली नर्सरी, गायत्री नर्सरी और कितनी सारी नर्सरीज होगी। नर्सरी पता है ना रे? सीडिंग्स एंड सैम्पलिंग्स बोलते हैं उसको, सीडलिंग्स एंड सैम्पलिंग्स। वो बेच के कुछ पैसा कमाया, इज इट अ एग्रीकल्चर इनकम? उगा के मेरे को क्या पैसा मिलेगा? मैं तो बेचूंगा तब पैसा आएगा ना मेरे को। हाँ हाँ ना, वही 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 वही, वैसे ही वैसे ही। उगाया और कुछ बेचा। अगर मतलब कुछ उगाया और फिर मैंने अगर उसको बेचा है तो उसके ऊपर इनकम लगेगा क्या? तो उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए? श्रद्धा, अच्छा छोटू से झाड़ है। बिजनेस वगैरह के लिए भी होता है। हाँ, नहीं तो नर्सरी वाले क्या करेंगे? उगा लेंगे फिर क्या? कुछ साल में तो जंगल खड़ा हो जाएगा, जंगल के बीच में रहना शुरू कर देंगे वो। अरे उगा के बेचेंगे ना। तेरे को अगर गुलाब का फूल लेके आना है तो तू कहां से लेके आएगी? दूसरों के गली से उठा के नहीं, नॉर्मल आइडियली खुद का ओनरशिप में। तो कोई नर्सरी में जाएगी, उनसे वो लेके आएगी, तो तूने उसको पैसा दिया ना, तो वो जो पैसा मिला उस पर टैक्स लगेगा? द आंसर इज अ बिग नो। इट इज कंसिडर्ड एज द एग्रीकल्चरल इनकम। इस पे कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग नहीं टैक्स लगेगा? अरे जानवर है, भेड़ बकरे अपना, जिससे ना एग्रीकल्चर इनकम है ना श्रद्धा? लगेगा। अरे नहीं, क्या लगेगा? एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है? है। बोल ना, सोच। गलत तो गलत सही, ये कौन सा सही बोल रहे सब? टेंशन मत ले तू। क्या नहीं होगा? एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा मतलब तू टैक्स लगाएगी चार्ज। पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग, कोमड़िया, अंडे, तो इनको बेच के या अंडे बेच के जो पैसा आएगा तो वो एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, मतलब टैक्स लगेगा उस पर। एग्रीकल्चर है तो टैक्स नहीं लगता है, एग्रीकल्चर नहीं है तो टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, क्योंकि वो खेती नहीं हुई। एग्रीकल्चर मतलब सिंपली एग्रीकल्चर। तुम भेड़ बकरे या जानवर जनावर लेके आओगे, चरा के लेके जाओगे, हम उसको एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अरे इसका डब्बा ऐसा क्यों हो गया? सेक्शन 10 provides that agricultural income is not to be included in the total income of assessee. The reason for exemption of agricultural income from the scope of central income tax is that constitution, the central government has no power to levy on agricultural income. ठीक है? Definition of agricultural income. The definition is very wide and covers the income of not only cultivators but also the landholders who might have rented out the lands. Agricultural income may be received in cash or kind. Agricultural income तो कैश में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुमको बैंक में लेना हो, बाद में देखेंगे.
एग्रीकल्चरल इनकम में अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। एग्रीकल्चरल इनकम इन 3 प्रकार से हो सकती है। पहली, इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। सर मैंने खेती नहीं किया, लेकिन एक रुशिल नाम का आदमी है जिसको खेती करने की इच्छा थी, तो मैंने उसको, रुशिल नाम के आदमी को मेरा खेत दिया कि तू इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर, जिसके बदले में उसने मेरे को पैसा दिया। उसने मेरे को जो रेंट दिया, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? यस। इसको बोलते हैं पैसिव एग्रीकल्चर इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? मैं खुद पेड़ पौधे उगा रहा हूं। पैसिव, मैंने कोई और उगाने वाले को पैसा दिया, या उसने मेरे को पैसा दिया, मैंने उसको जगह दिया। यस, देख तेको बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं हूं ओनर ऑफ लैंड, मेरे को है क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो मैं खेती नहीं कर सकता हूं। एक और इंसान है, रुशिल, जो है बेकाम। इसको एक ही चीज की अक्कल है, एग्रीकल्चर की, लेकिन फकीर है, जगह नहीं है। अक्ल पूरी है, जगह नहीं है। ये मेरे पास में आता है, बोलता है मेरे को कुछ काम दो, सॉरी मेरे पास में आता है, बोलता है मेरे पास में बहुत अक्ल है, तो मैंने उसको बोला मैं तेरे को काम पे रख लेता हूँ। बोले भली जमीन नहीं होगी लेकिन अकड़ पूरी है, मैं किसी और के लिए काम नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो खुद का काम करूंगा। आई विल डू बिजनेस, आई विल नॉट डू द जॉब। मैं बोला ओके, तेरे पास अक्ल है, मेरे पास में जमीन है, एक काम कर, मैं ये लैंड तुझे देता हूं फॉर टेम्पररी पर्पसेस। इस लैंड के बदले में तूने मेरे को क्या देना? रेंट। और इस लैंड को यूज करके तूने उगाना सब्जियां, और इसको सेल कर देना मार्केट में, और इससे कमा लेना पैसे। तो यहां पे 2 पैसों का इनफ्लो हो रहा है, एक इसके जेब में पैसे आ रहे हैं फ्रॉम सेल इन द मार्केट, और एक मेरे जेब में पैसा आ रहा है फ्रॉम रेंट। मतलब यहां पे 2 इनकम टैक्स लगने वाले, 2 इंसान है तो 2 इनकम टैक्स लगेंगे। क्या इसको इनकम टैक्स लगेगा? इस पैसे पे इनकम टैक्स लगेगा इस इंसान को? नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट मार्केट में बेच रहा है। क्या मुझे ये रेंट पे इनकम टैक्स लगेगा? नहीं, रेंट पे लगता है, बट मैंने ये रेंट कौन से जमीन के लिए कमाया? जो जमीन पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है। तो बेसिकली मैंने भी तो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया ना। अगर मेरे को कोई इनकम टैक्स लगा देगा तो मैं और किसी को रेंट पे दूंगा क्या? इंडिया को क्या चाहिए? लोग एग्रीकल्चर करे कि नहीं करे? तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए अगर मुझे भी टैक्स नहीं लगाएंगे तो ऐसे जितने लोग हैं जिनके पास में जमीन एक खाली पड़ी है, ऐसे इंसानों को जमीन देके एग्रीकल्चर का एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं ना। लॉजिक समझो। अगर तुम मेरे को टैक्स लगा दोगे तो मैं काय के लिए फालतू में रेंट लूंगा तेरे से? साला रेंट लूंगा 200 रुपए का, 100 रुपए गवर्नमेंट खा जाएगी, क्या मतलब है देके? मैं दूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरे को 200 रुपए का 200 रुपए माफ कर दिया तो मैं रेंट के लालच में एग्रीकल्चर का बढ़ावा करूंगा, विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया। समझा क्या? पक्का? इसने जो किया ना, ये इसको बोला जाता है एक्टिव फार्मिंग। क्या मैंने एक्टिवली टाइम डाला क्या अपना उसमें? तो मैंने ये जो किया ना, इसको बोलते हैं पैसिव फार्मिंग। जैसे स्मोकिंग होता है, एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, होता है पैसिव स्मोकिंग। मैं खुद फूक रहा हूं, मैं एक्टिव स्मोकिंग, और मैं इसके मुंह पे फूक मार रहा हूं, तो जबड़े तो इसके भी खराब होंगे, जबड़े क्या बोल रहा हूं, फेफड़े तो इसके भी खराब होंगे ना। तो इसने स्मोक नहीं किया, बट ही डिड पैसिव स्मोकिंग, आई डिड एक्टिव स्मोकिंग। मैं 2 साल पहले मरूंगा, ये 2 साल बाद मरेगा, फर्क 2 साल के आएगा। यही बात समझ में? मैं कहीं पे गया जिससे मेरे को डायरेक्टली कोरोना हो गया, मैं आके इसके ऊपर थूकने लग गया, तो इसको कोरोना डायरेक्ट नहीं होगा, पैसिवली होगा।
ऐसा एक्टिव फार्मिंग, पैसिव फार्मिंग, ठीक है। सेकेंड, इट में बी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, मैंने खुद से कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किया है तो, या द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाय अ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ अ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस टू बी टेकन टू द मार्केट। आपने प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद में मार्केट तक लेके जाने में जो प्रोसीजर होती है उसमें हेल्प किया। एग्जांपल वेयर हाउस, मैंने वेयर हाउस बनाया था जहां पे एग्रीकल्चरल गुड्स आके लोग स्टोर करके जाते हैं, तो मैंने बढ़ावा दिया, exempt। The sale by a cultivator or receiver of rent of kind of such agricultural produce raised by or received by him in respect of which no process has been performed other than the process of nature mentioned in point B, वो जाने दे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक सबसे मेजर क्वेश्चन है, मैं केचप बेच रहा हूं, केचप इज इट एग्रीकल्चर इनकम? टमाटो नो, क्यों? अरे टोमेटोज मैन्युफैक्चर करके भी सेल ना, एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ उसी को माना जाएगा जो प्राइमरी मार्केट में सेल करने के कैपेबल हो गए। प्राइमरी मार्केट मतलब सब्जी मंडी, केचप कभी सब्जी मंडी में मिलता है क्या? तो शुगर केन वाले फैक्ट्री को बेचेंगे तो वो इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो फैक्ट्री वाला जब उसको शक्कर बना के बेचेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि शक्कर सेकेंडरी मार्केट में बिकेगा। मैं आलू बेचूंगा तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके चिप्स बना के लेस कंपनी बना के बेचेगी तो उसको तो टैक्स लगेगा ना भाई साहब। मैं कॉफी बेचूंगा तो टैक्स नहीं लगेगा, रॉ कॉफी, लेकिन तुम उसको नेफ्ट कैफे जैसा उसको रॉ प्रोसेस करके बेचोगे तो टैक्स लगेगा। मैं चाय पत्ती उगाऊंगा तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उस चाय पत्ती को ताजा होले करके ऐड करके बेचूंगा तो टैक्स लगेगा। ताजा होले उधर टैक्स लगेगा, मत हो ताजा। आई बात समझना, लॉजिक समझा? तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइमरी मार्केट के लिए होना चाहिए, ना कि सेकेंडरी मार्केट के लिए। अगर वो सेकेंडरी मार्केट के लिए रहा उस पर टैक्स लग जाएगा। ऐसे से तो कॉटन हम जो पहन रहे वो कॉटन ही तो है क्या? नहीं तो कॉटन नहीं पहन रही, कॉटन के कपड़े होते हैं। अगर कॉटन बेचूंगा तो टैक्स लगेगा क्या? लेकिन कॉटन के शर्ट बेचूंगा तो ऐसे से तो किसी को टैक्स ही नहीं लगता वरना। आई ना बात समझ में? लास्टली, एनी इनकम मे बी डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए अगर आपने कोई फार्म बनाया है, कोई स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे भेड़ बकरियों के लिए अपन गाय भैंसों के लिए बनाते हैं उसके लिए रहने की जगह, या उनको पानी पीने के लिए बनाते हैं, या ऐसा कुछ भी अपन ऐसी कोई चीज बनाई जिससे अपन इनकम डिराइव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो 100% एग्जाम, क्योंकि वो आपके फार्मिंग के लिए यूटिलाइजेशन के लिए था। आई बात ध्यान में? पक्का? अच्छा एग्जाम्पल, अब मेरे को ज़्यादा खेती वेती का पता नहीं, बट सपोज गेहूं, व्हीट मैंने निकाला, प्लग किए, उसको सुखाने के लिए या उसको कुछ अलग करने के लिए उसके ऊपर का जो कैप्सूल्स होते हैं वो निकालने के लिए कुछ मशीन आती है जो ऐसे बहुत ऐसे फोर्सफुली जाती है जिससे दाना दाना रह जाता है और ऊपर के छिलके उसके निकल जाते हैं। ऐसा कुछ तो भी मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा, ज्योग्राफी मतलब हाँ कहीं तो भी पढ़ा था, इतना नहीं मालूम, अब कहीं तो भी था। तो ये जो मशीन है मेरे पास, ये मशीन मैंने किसी को और को दिया रेंट के हिसाब से कि तू इस पर मेरे को रेंट दे, तो वो रेंट पे इनकम टैक्स लगेगा क्या? मशीन जो मेरे पास में थी वो मैंने इसको रुशिल को दे दिया, ये रुशिल गऊ निकालने का काम करता है, और ये मशीन देखिए इस पे ऊपर मैंने रेंट ले लिया, तो इस रेंट पे इनकम टैक्स लगेगा क्या? नहीं मेरी खेती में नहीं हो रहा, उसी की खेती में हो रहा है। लगेगा। लगेगा? खेती को बढ़ावा दिया या नीचे गिराया? कर रहा है ना, हाँ पैसिव कर रहा हूं ना मैं, डोबड़ो पैसिव कर रहा हूं ना, काय के लिए लगेगा इनकम टैक्स? खेती को बढ़ावा तो दो। अरे गेहूं का प्रोडक्शन करने के लिए वो इसेंशियल है या नहीं है? जो चीज इसेंशियल है वो एग्रीकल्चर इनकम रहेगी, जो चीज इसेंशियल नहीं है ये रहेगी। यही बात समझ में?
एग्रीकल्चर में दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एक होते हैं बेसिक ऑपरेशंस, एक होते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिक मतलब एक्चुअली सब्जी उगाना, और सब्सिक्वेंट मतलब उगाने के बाद में उसको अलग अलग प्रोसेस से निकालना। जैसे राइस अपन उगाते हैं तो राइस के ऊपर का एक कवर होता है जिसको पैडी बोला जाता है, पैडी। चावल के ऊपर एक कैप्सूल होती है, कवर होता है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। चावल ऐसे नहीं होते जो अपने को दिख रहे हैं, वो चावल के ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको पैडी बोलते हैं, कवर ऑफ राइस। तो वो सेग्रीगेट निकालना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आप कुछ प्रोसीजर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चर इनकम एंड इट विल बी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन चावल उगाना, और चावल को प्राइमरी मार्केट तक लेके जाने के लिए कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट है। प्राइमरी मार्केट, नॉट सेकेंडरी मार्केट। इनकम फ्रॉम नर्सरी whether constitutes an agriculture income, yes or no? श्रद्धा मैन, आवाज कट रहा था। इनकम फ्रॉम नर्सरी, नो, नो एज इन कौन सा इनकम? नर्सरी, नर्सरी, आवाज कट रहा नर्सरी, नर्सरी से कमाई हुई इनकम एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सब्सिक्वेंट है या कौन सी? होला, अरे नहीं रे, नर्सरी, नर्सरी, हाँ, नर्सरी से कम, ठीक है इनका हाँ, वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं? है। यस, इट इज एन एग्रीकल्चर इनकम, और इस पर आपको किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं पे करना है। क्लियर है? कोई डाउट? फालूदा खाया तुमने? अभी देखो दिमाग का इधर यही होगा। क्वेश्चन पढ़ो। तेरे को कोरोना हो रहा क्या रे? मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. 30%, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया इसने, 30% ऑफ शुगर केन, 70% ऑफ शुगर केन। 30% ऑफ शुगर केन इज सोल्ड फॉर, सेल किया इसने 10 लाख रुपए में, एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वॉज, कॉस्ट था इसका 5 लाख रुपए तक का। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन, इसका कॉस्ट था 14 लाख का, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख, इसको उसने सेल किया 22 लाख में। आफ्टर इनकरिंग 1.5 lakhs इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, इसको उसने और मैन्युफैक्चर करने के लिए 1.5 लाख का खर्चा किया। द शुगर वॉज सोल्ड फॉर, द शुगर वॉज सोल्ड फॉर, फाइनली ये सेल हुई 25 लाख में। कैलकुलेट, कंप्यूट बीस बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। क्वेश्चन दिख रहा है? आंसर नहीं देखना रे। एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ो।
आंसर कंप्यूट करो, सोचो क्या है। बेसिक है इसमें, एग्रीकल्चर इनकम का कुछ नहीं, बेसिक मैथ्स करना है तुमको यहाँ पे। करूँ तुम्हारे साथ? हाँ बोल। एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख होगी, परफेक्ट। बिजनेस इनकम 9.5 लैक्स, नहीं। चलो देखते हैं। पहले तो देख लो कि भाई साहब इसने फाइनली सेल किया 25 लाख में, तो ये हो गई उसकी बिजनेस इनकम, सेलिंग चालू है इसकी। तो सर बिजनेस इनकम में इसने सेल किया 25 लैक्स में, जो उसने खरीदा था 22 लाख में, लेस कॉस्ट 22 लैक्स। इसके ऊपर सर उसने और 1.5 लाख की प्रोसीजर भी किया था, तो ये भी तो मेरा खर्चा हुआ, माइनस इंप्रूवमेंट 1,50,000। कितना आ रहा है टोटल? डेढ़ लाख, 1,50,000। ये मेरी क्या हो गई? ये हो गई मेरी बिजनेस इनकम, बराबर है। अब उसने क्या पूछा अपने को? कंप्यूट बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। बिजनेस इनकम कंप्यूट कर दी, अब एग्रीकल्चर पे चलते हैं। एग्रीकल्चर में 2 हिस्सों में गया उसका, एक 30% वाला और एक 70% वाला, बराबर है ना। 30% वाले में क्या किया इसने? ये देखिए 30% वाला सेल किया 10 लाख में, कॉस्ट थी उसकी 5 लाख, तो इधर आएगा 10 लैक्स माइनस 5 लैक्स, तो आंसर आया मेरा 5 लैक्स। और यहां का जो 70% था ये 22 लाख का था, जो उसने 14 लाख का कॉस्ट था, तो 70% में 22 लाख माइनस 14 लाख, कितना बचा? 8 लाख। ये दोनों का ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 13 लाख। ये 13 लाख क्या हो गई? एग्रीकल्चर इनकम। सर वो बिजनेस इनकम का एक बताना। इसने एग्रीकल्चर करके अपने बिजनेस में डाल दिया उसको, मतलब कंपनी ने उसी के खेती से 22 लाख में खरीद लिया, तो मेरे लिए 22 लाख का सेल हुआ, तो उसके लिए 22 लाख का परचेस हुआ, तो उसका परचेस और इस 22 लाख के ऊपर उसने और 1.5 लाख का मेहनत करके उसको 25 लाख में बेच डाला, तो उसका प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए का। लेकिन ये प्रॉफिट उसको बिजनेस करने से हुआ, और खेती वाला 22 लाख का जो था उसका कॉस्ट था 14 लाख का, तो उसको 8 लाख का खेती की कमाई हुई। ये 70% वाला, और 30% तो ऑलरेडी उसने 5 लाख का खर्चा करके 10 लाख में बेचा था, वो 5 लाख अलग, तो 30 लाख, 30% और 70% दोनों का खेती का कमाई ऐड कर लो तो 13 लाख हो गए, और बिजनेस की कमाई की बात करो तो 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख पे टैक्स लगेगा और 13 लाख पे हम्म 22 लाख में खरीदा तो अपन ने, वो तो उसका खर्चा है ना रे, कमाई थोड़ी हुई। हाँ हाँ बराबर, वही तो किया ना, वो खर्चा हुआ ना तेरा। अरे तूने मेरे को बेचा, तो तूने मेरे को बेचा तो टैक्स मेरे को लगेगा कि तेरे को लगेगा? तू खेती वाला है,
मैं कंपनी वाला हूँ, तूने मेरे को 22 लाख में बेचा, तो टैक्स आइडियली किसको लगना चाहिए? मेरे को। मैं कोई चीज खरीदूंगा तो टैक्स भरूंगा क्या? इनकम किसको हुई, तेरे को या मेरे को? तो टैक्स कौन भरेगा? इनकम टैक्स पड़ रहा है कि एक्सपेंस टैक्स पड़ रहे अपन? अरे डोबड़े, तो रुक ना 1 मिनट। आइडियली तेरे को लगेगा, बट तू है किसान, तूने एग्रीकल्चर इनकम किया तो तेरे को टैक्स नहीं लगेगा। मैंने तेरे से 22 लाख में खरीदा, 22 लाख में 1.5 लाख का पैकेजिंग किया और इसको 25 लाख में बेचा, तो मेरे को तो टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? मेरी कमाई कितनी हुई? चुप है, 25 लाख। उसमें से तेरे से खरीदी हुई कॉस्ट माइनस करूंगा और 1.5 लाख का पैकेजिंग माइनस करूंगा, तो जो बैलेंस बचेगा मेरा नेट प्रॉफिट होगा। उस नेट प्रॉफिट पर इनकम टैक्स पे करूंगा। समझा? पक्का? कोई डाउट है इसमें? श्रद्धा बहन? किधर गया चार्ट मेरा? चार्ट का गायब हो गया रे। अच्छा, कल चार्ट का अपन आज नहीं कर पाएंगे, इसको चार्ट का कल करना पड़ेगा। ये बात सही है क्या? एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड होना जरूरी है। यस। घर में मैं फूल पौधे उगा दूंगा तो उसको एग्रीकल्चर इनकम बोल दूं क्या? अब मैंने घर में गोभी उगाई, घर में गोभी उगा के बेच रहा हूँ, क्या मैं किसान बन गया क्या? ये तो गलत है ना भाई साहब। एग्रीकल्चरल लैंड होना जरूरी है। एग्रीकल्चरल लैंड 2 जगह पे हो सकती है। एग्रीकल्चरल लैंड 2 जगह हो सकती है, या तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है। गांव में हो सकती है, शहर में हो सकती है। क्या लगता है इनकम टैक्स किसको राहत देगा, गांव वाले को या शहर वाले को? गांव वाले को। तो मतलब गांव में कमाई हुई जमीन से आप जो इनकम करोगे वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जबकि आप अर्बन जगह से अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम करोगे तो उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे क्या? सॉरी, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे क्या? हाँ बराबर लिखा था, नहीं। मतलब इस पर टैक्स लगाएंगे। मतलब ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारी खेती गांव की होनी चाहिए, शहर की खेत पे का ये मिलने वाला है क्या तुमको? नहीं। अभी गांव मत, पर हाँ। क्यों ऐसा? एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर ना, प्रोडक्ट तो वैसे ही है ना। यही सोच के पहले गवर्नमेंट ने राहत दिया था, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने जमीनें खरीद लिया और उस पर ऐसे फ्रॉड करने शुरू कर दिया। तो इनकम टैक्स के हिसाब से बहुत लोग एग्रीकल्चर इनकम कर रहे थे, लेकिन उतना कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा था। एक बात समझ में? क्या हुआ? एक बात समझ में? तो शहर में अगर एग्रीकल्चरल लैंड है और उस पर तुम खेती कर रहे हो तो तुमको बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। एक इंसान पूरी कौम का नाम बदनाम कर देता है, वैसी वाली बात है। बहुत है ऐसे तो ये तय हुआ कि शहर वाली अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड पे कमाई हुई इनकम, वही 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 उसी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। अरे रुक ना, उसी पे आ रहा हूँ। तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड पे इनकम टैक्स लगेगा क्या?
लगेगा। रूरल पर लगेगा क्या? व्हाट डू मीन बाय रूरल? कौन सा, किसको गांव बोलूं? अमरावती शहर है या गांव है? अमरावती सातुर्णा का एरिया? अच्छा वो गांव है, क्यों? तू आ रहते नहीं तो गांव हो गया? तो चाइना भी नहीं देगा, उसको भी गांव बोल दे। तपोवन, तपोवन शहर या गांव? वर्धा शहर या गांव? यवतमाल शहर या गांव? नागपुर शहर या गांव? नागपुर का आउटस्कर्ट्स शहर या गांव? स्कर्ट मतलब स्कर्ट नहीं, आउटस्कर्ट बाहर का एरिया। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं ये बात। मुंबई शहर या गांव? मुंबई का आखिरी इलाका शहर या गांव? उसको चिपक के लोनावला शुरू होता है। अब दिक्कत है ना, समझे कैसे कि शहर है या गांव है? समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, तुम खुद से डिसाइड करते हो ये शहर है या गांव है। तुम्हारी सिटी, टाउन, विलेज का जो भी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है, म्यूनिसिपल ऑफिस है या कैंटनमेंट बोर्ड है, अपना कहां पे? अमरावती का, हाँ, या म्यूनिसिपल ऑफिस श्याम चौक, राजकमल, बराबर, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताना, ये हो गया तुम्हारा कैंटनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपल ऑफिस। इसके आजू बाजू वाली एरिया शहर होगा या गांव होगा? शहर, बट ऑफ कोर्स, और उसके बाहर जो भी एरिया होगा वो ऑटोमेटिक गांव हो जाएगा। अगर मेरे को गांव की डेफिनेशन नहीं पता लेकिन मेरे को शहर की तो डेफिनेशन पता है ना, तो जितना शहर है उतना शहर है, शहर के बाहर पूरा गांव है। आई बात ध्यान में? अरे हिलना। डायग्राम देखिए, देखने में जितना अच्छा लग रहा है समझने में भी उतना ही सिंपल है। अगर आपकी गांव की पॉपुलेशन, अगर आपकी गांव की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो लेकिन 1 लाख तक, तो आपकी, इस पर डायग्राम नीचे दिया था मैंने, 10,000 से आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो लेकिन 1 लाख तक, तो आपके कैंटनमेंट बोर्ड से 2 किलोमीटर तक वाली एरिया शहर, उसके बाहर में सब कुछ गांव। अगर आपके रहने वाली सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख तक हो, तो आपके कैंटनमेंट बोर्ड से 6 किलोमीटर तक शहर, उसके बाहर सब कुछ गांव। और अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो, तो आपके कैंटनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर तक शहर, उसके बाहर सब कुछ गांव। समझना, मैंने शुरू कहां से किया? 10,000 से लेके 1 लाख तक की पॉपुलेशन। सेकेंड स्लैब 1 लाख से लेके 10 लाख तक की पॉपुलेशन। तीसरा 10 लाख के ऊपर। शुरू कहां से किया? किसी की 10,000 से कम हो तो वो डिक्लेयर्ड गांव है, उसको किलोमीटर की जरूरत ही नहीं, वो डिक्लेयर्ड गांव है। 10,000 से ज्यादा लोग ही नहीं रहते यार वहां पे, तो काय का 1 किलोमीटर, काय का 2 किलोमीटर, काय का 200 ग्राम, काय का 300 ग्राम, खत्म। तू पहले डिक्लेयर्ड गांव है, तेरे लिए किलोमीटर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अमरावती की पॉपुलेशन इज 25 लाख, तो अमरावती का कैंटनमेंट बोर्ड राजकमल, वहां से 8 किलोमीटर तक पूरा शहर, उसके बाहर सब कुछ गांव।
तो सपोज बडनेरा जो अमरावती से 15 किलोमीटर बाहर आता है, तो मैंने अगर 15 किलोमीटर मतलब बडनेरा में कोई जमीन खरीदी तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल लैंड और नॉन एग्रीकल्चरल। तो वहां पे कमाई हुई इनकम टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? सिंपल। ठीक है। वर्धा की पॉपुलेशन 8 लाख, 8 लाख। मेरे कैंटनमेंट बोर्ड से 6 किलोमीटर के आजू बाजू में पूरा शहर, उसके बाहर जो भी है सब वो। ठीक है। बडनेरा में म्युनिसिपल ऑफिस है जिसका पॉपुलेशन है 70,000, तो कैंटनमेंट बोर्ड से 2 किलोमीटर तक शहर, उसके बाहर सब कुछ। हाँ लेना, कहीं पर भी ले, कहीं पर भी ले। लॉजिक समझ में आया क्या? पक्का? कोई डाउट है इसमें? सेम सेम सेम। सर हाँ सर 10 लाख से नहीं 10,000 से स्टार्ट, तो वो 2 किलोमीटर के अंदर है स्टार्ट 10 लाख से। ठीक है। तुमको चाहिए तो कल मैं इसका डायग्राम लिखवा दूंगा जब तुम्हारे पास हार्ड कॉपी आ जावे। 2 किलोमीटर किसके लिए होता है? 10,000 से ज़्यादा 1 लाख तक। 6 किलोमीटर इसके लिए होता है 1 लाख से ज़्यादा 10 लाख तक। 8 किलोमीटर इसके लिए होता है मोर देन 10 लैक्स। तो वहाँ पे कैंटनमेंट बोर्ड भी ज़्यादा होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता है ऐसा। आप यहाँ क्यों, ये इससे फर्क नहीं पड़ता आपने लिया कहाँ से, वाकई कैंटनमेंट बोर्ड से फर्क पड़ता है। फॉरेन का भी इंसान यहाँ पे आके जमीन ले सकता है, कैलकुलेशन कैंटनमेंट बोर्ड से होगा, आपकी नेशनलिटी या रेसिडेंशियल शिप से नहीं होगा ऐसा। नहीं तो तुम सोचोगे कि यार नागपुर ले लेते हो तो वैसे ही 150 किलोमीटर दूर है। अरे बट वो तो शहर है ना भाई साहब, तुम्हारे लिए भले गांव होगा डेफिनेशन के हिसाब से। मतलब तुम क्या बोलोगे, हम शहर में रहते हैं नागपुर वालों, तुम तो गांव में रहते हो। यहाँ से ऐसे तो यूएस भी अपने से बहुत दूर है। ए यूएस वालों छी छी तुम तो गांव में रहते हो, हम देखो शहर में रहते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो जमीन का कैंटनमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट है, हमारे घर से वो कैंटनमेंट बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। क्लियर? चलो देखो भाई, अच्छा ये डिस्टेंस, हाँ अरे एक बात तो रह गई, ये तो मस्त इंस्टीट्यूट को बड़ा मजा आता है इसमें क्वेश्चन पूछने को, और बच्चे हर बार गोची खाते हैं इसमें। ये 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर कैसे गिनोगे? अब बच्चा उधर टेप पट्टी ले, तू उधर 2 किलोमीटर दूर खड़े ले, मैं टेप लेके जाता हूँ 2 किलोमीटर तक गोल घूम के आता हूँ, देखता हूँ 2 किलोमीटर किधर है। 2 किलोमीटर कैसे गिनूं मैं? कैसे 2 किलोमीटर? हाउ विल आई मेजर 2 किलोमीटर्स? गूगल मैप पे 5 रास्ते बताता है वो, शॉर्टेस्ट रूट बताएगा तेरे को, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरा रास्ता नहीं है। दैट डिस्टेंस विल बी मेजर्ड एरियली, हवा से गिना जाएगा वो। जमीन का 2 किलोमीटर काम का नहीं आएगा। हवा से कैसे गिनेंगे मतलब? यहां से यूएस कितना दूर है? किलोमीटर वाइज कुछ तो होगा ना, तो वो ऐसे रास्ते से जा रहा था क्या? अब पानी में डूब के ओ पानी था, हवा से गिना ना रे उसने किलोमीटर। आई बात समझ में? तो दिस डिस्टेंस विल बी मेजर्ड एरियली। ये तुम्हारा एरियल टाइड वाला एरियल नहीं है रे। क्यों बच्चा चौक गए? चौक मत जाना, एरियल मतलब हवा है, हवा एरियल। ठीक है, चल भाई रुशिल, डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, पॉपुलेशन 9,000 की है, तेरे को बताना है वेदर द इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग वुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। क्या एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है बताना तेरे को, फर्स्ट का आंसर। मेरे को नहीं मालूम, क्वेश्चन बता दिया मैंने। मैं यस लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है? बुलबुल सेकंड वाला।
थर्ड, फोर्थ, ये वाला, ये किलोमीटर कौन सा, डी पे है ना अपन, ई पे है, ई पे है ना अपन, हाँ। ये पॉपुलेशन है, दिस इज पॉपुलेशन। नहीं, नो लिखो। श्रद्धा, एफ, नो। ओके, रुशेल, जी जी, नो। बुलबुल, यस। निशा, श्रद्धा, इसमें से देखो को आंसर किसी का चेंज करना है क्या? अरे तो म्यूट पे बोलेगी तो कैसे आओगे? हाँ, करेक्ट है सब क्या? पहला 9,000 पॉपुलेशन। हाँ, तो उसका आंसर क्या करूं? क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल इनकम है क्या? हाँ, बराबर है नहीं वो मतलब? करेक्ट है। अच्छा, हाँ, 10,000 से स्टार्ट होना है। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। डी वाला किसका था? निशा का। 3 किलोमीटर की नहीं, पहले तो पॉपुलेशन देखो 80,000, 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख तक, बराबर। तो 2 किलोमीटर देखना मेरे को, 2 किलोमीटर तक शहर, उसके बाहर का गांव। मैं हूं 3 किलोमीटर पे, मतलब मैं चला गया गांव में। गांव में गया तो मेरी इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नो आंसर थोड़ी आ सकता है। सर फिर पॉपुलेशन भी तो मैटर करेगा ना। क्या क्या? पॉपुलेशन हाँ, 80 है ना, तो वो 10 लाख के ऊपर 1 लाख केस में आएगा। 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक। मैं 1 किलोमीटर। हाँ, समझा? दूसरा आंसर 8,000 की अरे 10,000 से कम है, गांव है भाई साहब, विलेज गांव है, डायरेक्ट गांव बन गया वो तो जब बनी गांव गया तो एग्रीकल्चर इनकम रहेगी या नहीं रहेगी? तो डेफिनेटली रहेगी सर, नहीं कैसे आ सकता है? उसके बाद में 10,50,000, अच्छा 10 लाख से ज्यादा, तो उसके लिए अपने को चाहिए 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर तक शहर, मैं 8 किलोमीटर तक हूं। हाँ, तो एग्रीकल्चर इनकम हुई क्या? नहीं सर, टैक्स लगाओ उस पर। तो एग्रीकल्चर इनकम नो सर। 8 किलोमीटर की जगह वो 8.5 किलोमीटर बोल देता, सर आप बाहर चले गए गांव में, अब आपकी इनकम को कोई टैक्स नहीं लगा सकता क्योंकि अब आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। 8 किलोमीटर वाली लक्ष्मण रेखा है, उसको पार कर दिए, छूट गए, इनकम से माफ। तुम उसके अंदर हो, इनकम टैक्स भरो क्योंकि आप शहर में हो। आई बात ध्यान में? कोई दिक्कत तुमको? यहां तक कोई डाउट है क्या? अभी रोक दो मेरे को पहले, चलूं मैं आगे पक्का। अब आता है ये तुम्हारा होमवर्क है, ये सारे एग्जांपल सॉल्व दीज बाय योर ओन प्रॉपर लॉजिक। होमवर्क है, जो बेसिक चीजें हैं, जब टाइम पास की चीज है कि भाई साहब एक इंसान है जो किसानों का माल बेचता है और उस पर 10% का कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा क्या?
मैं तुम्हारा माल बेच रहा हूँ जिस पे मेरे को कमीशन मिल रहा है, तो मैं खेती वाली कमाई हुई क्या ये कमीशन मतलब? बट ऑफ कोर्स नहीं ना, इसमें मैं खेती थोड़ी कर रहा हूँ भाई साहब, मैं तो धंधा कर रहा हूँ। तुम्हारा माल ला रहा हूँ, तुम्हारा माल किसी और को बेच रहा हूँ, उससे 10% का कमीशन कमा रहा हूँ, तो मैं खेती की कमाई थोड़ी हुई मेरी, तो इस पर तो टैक्स लगना चाहिए ना, सीधी सी बात है। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर वाली इनकम पर टैक्स कैसे निकालते हैं? सर क्या झूठी बातें करता है यार आदमी, दोगला आदमी है एक नंबर का। अभी बोलता है इस पे टैक्स नहीं लगता, अभी बोलता है इस पे इनकम टैक्स निकालेंगे, पागल वागल हो गया क्या भाई? और ये तो आप बोल भी नहीं सकते कि सर अभी पहले इनकम में ऐड कर लेंगे, नीचे जाके लेस कर देंगे। सर जीवन का शुरुआत ही आपने वही किया था कि भाई साहब ये एग्जम्प्टेड इनकम है, डिडक्शन इनकम नहीं है, तो कोई ऐड एंड लेस वाली तो पंचायती इधर करना ही नहीं। पंचायती करना तो सिर्फ बुलबुल के पास में होना चाहिए, इसके अलावा किसी के पास में पंचायती नहीं है किसी चीज की। तो भाई साहब आप पहले ऐड करो फिर नीचे जाके लेस करो, ये जीवन का टाइम पास तो कभी मत करना। तो सर आप हमको एक पढ़ा क्या रहे हो? पढ़ाते ऐसे है कि इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन ये आपके स्लैब को बढ़ा देता है। मतलब कैसे कंप्यूट करता है? अभी जो 4 स्टेप्स बता रहा हूं, ये 4 स्टेप को तुमने फॉलो नहीं किया, तुम फेल हो। तुमने चुपचाप ये 4 स्टेप्स को सुनने का बराबर। स्टेप 1, एड एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये अभी तुम्हारे पास में लिख के रख लो, कल जो नोट्स दूंगा उसमें लिख लेना। एड एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, स्टेप 1। ठीक है, ऊपर में अभी के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल ऐसा है कि मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है 5 लाख रुपए की और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 3 लाख रुपए की। ठीक है, एज है मेरी 47 ईयर्स। ठीक है, तो आइडियली ना 5 लाख पे टैक्स आने वाला है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है, ना 3 लाख पे टैक्स आने वाला है। आएगा ना सर, 2.5 लाख तक ही माफ होता है, ऊपर के 50,000 पे 5% आने वाला है ना। बट ठीक है, अपन डायरेक्ट नहीं कंपेयर करेंगे। पहले करना स्टेप 1, एड एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज 5 लैक्स प्लस 3 लैक्स इक्वल टू 8 लैक्स। करेक्ट है। स्टेप 2, कंप्यूट इट्स टैक्स, दैट इज 8 लाख पे टैक्स निकाल के तो कितना आएगा? 8 लाख की कमाई है ना। क्या बोला, क्या बोला? स्टेप पे चल चुपचाप, दिमाग नहीं लगाने का। आठ लाख पे कितना टैक्स आएगा? करो फटाफट। 3 लाख का 20%, 60,000 प्लस 12,500, 72,500, कितना आया? 72,500 आया, दैट इज 72,500। स्टेप 3, एड एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक स्लैब रेट। दैट इज मेरा एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 5 लाख प्लस मेरा बेसिक स्लैब रेट कितना है मेरी उम्र के लिए?
मेरी एज 47 थी, तो मेरे लिए बेसिक स्लैब रेट कितने रुपए का हुआ? 2.5 लाख रुपए का। करेक्ट है। अगर मेरी उम्र 100 साल होती तो 5 लाख प्लस 5 लाख, मेरी उम्र 68 होती तो 5 लाख प्लस 3 लाख। स्लैब रेट डिपेंड करेगा तुम्हारी एज के ऊपर। तो इसका टोटल आ गया 7,50,000। बराबर है? बराबर है 7,50,000। स्टेप 4, कंप्यूट टैक्स ऑन 7,50,000 विच इज इक्वल टू 7.5 लाख पे टैक्स निकाल के दो। स्लैब रेट से, स्लैब रेट से। साढ़े 7 लाख पे टैक्स, मतलब 2.5 लाख का 20% मतलब 50,000 और 12,500 मतलब 62,500 आया क्या सबका? पहले तो ये बताओ। श्रद्धा बहन कर रहे हो आप कंप्यूट कि मैं आपको करके दूं? चल झूठी, कर ही नहीं रही तू। अच्छा ठीक है, ओके। तो इसका टैक्स आ गया 62,500। बराबर? स्टेप 5, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4 विच इज इक्वल टू 72,500 माइनस 62,500 which is equals to 10,000 plus 4% cess which is equals to 10,400। So what is the 4%? सेस Ten. हाँ, पूछ। सबसे आखिरी में अपन ने सेस लगाते हैं ना 4% का, फर्स्ट लेक्चर में किया था अपन ने। देखा ही नहीं तूने फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में होगा, ओके। सेकेंड लेक्चर में आया ये ध्यान में? समझ में आया क्या किया अपन ने? स्टेप 1 टोटल इनकम, मेरे को नहीं पता एग्रीकल्चर कौन से, मेरे को नहीं पता नॉन एग्रीकल्चर कितनी, सबको ऐड करने का, उस पर टैक्स निकाल के छोड़ देने का। स्टेप 2 सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को निकालने का और बेसिक स्लैब रेट को लेने का, उसको ऐड करने का, उस पर टैक्स निकाल देना। फिर वो ऊपर वाली इनकम माइनस नीचे वाली इनकम, इसको लेस कर देने का, और जो आंसर है उस पर सेस ऐड कर देने का, खत्म। क्लियर? अब आइडियली अगर ऐसा नहीं करते तो 5 लाख एग्जाम्प्ट हो रहा था और 3 लाख पे 2.5 लाख तक माफ हो रहा था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, अपने को 50,000 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा हुए। 50,000 का 5% मतलब कितना है? 2,500। आइडियली 2,500 वाले आने वाला टैक्स या 2,500 पे प्लस 4% ऐड कर दो, 2,500 प्लस 4% कर दो, 2600 रुपए आने वाला टैक्स गवर्नमेंट कितना ले रही है? तो माफ हुआ क्या टैक्स? थोड़ा बहुत तो अभी भी लग रहा है उसकी वजह से अपने को, गवर्नमेंट छुट्टी है।
उनकी है, ये तुम्हारे बुक में है। ये देख, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तुम ऐसे पढ़ते बैठोगे तो झामल झामल करोगे। आई बात समझ में? फटाफट प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन करके दो सबको। कितना आंसर है श्रद्धा? नहीं, मुझे वो टैक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं पता लग नहीं। हाँ। ओके, तो 4,80,000 में से 1,70,000 का मेरा खर्चा ही हो गया, तो मेरी इसकी नेट इनकम कितनी हो गई? 1,10,000। अरे हाँ या ना तो बोलो रे। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हुई पहले तो ये बता दो। माई टोटल इनकम वुड बी एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर 2,80,000 प्लस 2,50,000 10,10,000 प्लस 1,50,000 1,10,000 कितना आया? नहीं नहीं नहीं, मैंने एग्रीकल्चर डाली, सॉरी। अरे ये खर्चा है ना, ये एक्सपेंसेस है ना। खर्चा माइनस करूंगा कि ऐड करूंगा?
टोटल इज 5,30,000। नहीं सॉरी, 8,30,000। कितना हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है भाई साहब? 8,40,000 हो रहा होगा ना? 8,40,000। अब इस पे टैक्स निकाल लो स्टेप 2 में, मतलब मैं स्टेप 1 कर रहा हूँ। स्टेप 1, टोटल इनकम आई 8,40,000। स्टेप 2, उसके ऊपर टैक्स निकालूंगा। 8,40,000 पे टैक्स निकालने के लिए मेरी उम्र कितनी है? 45 ईयर्स। 2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर 3,40,000 का 20%, 68,000। 68,000 प्लस ऊपर का 12,500, सब मिला के कितना आया? 80,500। स्टेप 3, माई एग्रीकल्चरल इनकम दैट वॉज 1,10,000 प्लस बेसिक स्लैब रेट। मेरा कितना है बेसिक स्लैब रेट? 2.5 लाख, 2,50,000। टोटल इज माई 3,60,000, बराबर ना? ओए 3,60,000। स्टेप 4, इसका टैक्स कितना आएगा? इसका टैक्स 3,60,000 का टैक्स 3,10,000 नहीं ना? अच्छा सॉरी, 1,10,000 नहीं है, 3,10,000 है। 3,10,000। 3,10,000 प्लस 2.5 लाख मतलब कितना आया? 5,60,000। 5,60,000 पे इनकम टैक्स निकालना है अपने को। तो ऊपर के 60,000 पे 20% मतलब 12,000, और ऊपर का 12,500, 24,500। तो इसका टैक्स आया 24,500। स्टेप 5, दिस माइनस दिस, 80,500 माइनस 24,500, 56,000 प्लस 4% सेस, 58,240। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? अब यही चीज सेम सॉल्व करनी है अगर उसकी उम्र 70 साल हो तो। क्या फर्क पड़ने वाला आंसर में? स्लैब रेट बदल जाएगा। अभी तक 2.5 लाख का जो स्लैब रेट माफ होता था, अब 3 लाख का स्लैब रेट माफ होगा। होमवर्क है, याद से करके आना है। एक ही फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। माते आपको भी करके आना है, पक्का? ओके, क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें? चलो इसके आगे का कल करेंगे, पहले इतना दिमाग में भर दो। कल का सेशन थोड़ा नॉन टेक्निकल रहेगा, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही रहेगी, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है? कुछ डाउट है एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो हाथों हाथ पूछ लो। श्रद्धा कुछ डाउट? बस वो एग्जाम्पटेड और डिडक्शन का अगर डेफिनेशन रिवाइज करना एक बार बस। एग्जम्पशन में ऐसा होता है कि एग्जम्पशन इनकम तुम्हारे कभी टोटल कंप्यूटेशन में आएगी ही नहीं, वो बाहर की बार आएगी, बाहर की बार से चली जाएगी। बट जिस चीज के लिए आपको डिडक्शन मिलता है, पहले आप उसको ऐड करोगे और फिर नीचे जाके उसको लेस करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। एग्जम्पशन, हाँ, सेम इनकम को, जैसे रॉयल्टी का होता है कि आपको 3 लाख तक रॉयल्टी माफ होती है, तो पहले आप उसको ऐड करोगे और फिर नीचे जाके उसका 3 लाख रुपए तक का उसको लेस करोगे। लेकिन एग्जम्प्टेड इनकम कभी ऐड ही नहीं होगी, तो उसको नीचे जाके लेस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जम्प्टेड। ऐसा
उसका लॉजिक ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कमाते और अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता तो आइडियली आप कितना टैक्स भरने के लायबल होते अपने स्लैब के ऊपर वाली कमाई पे? स्लैब के 3 लाख तक की जो कमाई करवा लेते हो तो आप वैसे भी करने वाले थे। आपका एग्रीकल्चर इनकम की वजह से आपका कितना एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा था? मतलब 3 लाख की कमाई करते तो आपको, या 5 लाख की कमाई करते आप सिर्फ, तो 12,500 टैक्स आता आपको। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे मैंने आपको 2 लाख की छूट दे दी, तो आइडियली अगर 7 लाख कमाते तो कितना टैक्स भरते आप? इसके लिए 5 लाख और 7 लाख मतलब 2 लाख ऐड करके देखते कि 7 लाख पे तेरे को कितना टैक्स आता था, और तूने ऑलरेडी पहले अपन ने देख लिया उसको, फिर उसमें से उसको अपन माइनस कर देंगे। तो बेवकूफ बनाने की स्कीम है और कुछ नहीं है। बट वो कभी होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, जब आपका बिजनेस इनकम भी हो और एग्रीकल्चर इनकम भी हो। जब अपन आगे जाएंगे, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वहां तुमने देखा एग्रीकल्चर इनकम सीधा माफ कर डालने का उसको, वहां पे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, वो अपन आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा तुमको। अगर सिर्फ तुम्हारी बिजनेस इनकम हो और सिर्फ अगर एग्रीकल्चर इनकम हो, उसी टाइम पे पार्शियल इनकम होती, क्योंकि मैंने बताया ना अभी मैं कैसे फ्रॉड किया था। मेरा क्लासेस का बिजनेस है, तो मैंने 2 नंबर की कमाई को 1 नंबर की कमाई कर दी थी। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया। अगर मेरे को सैलरी भी मिलती, अदर सोर्सेज भी मिलता, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आती। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप तो तेरे को यही फॉलो करनी पड़ेगी, स्टेप तो यही फॉलो करनी पड़ेगी, स्टेप यही फॉलो करनी पड़ेगी। तुम्हारा उसका भले ही 2.5 लाख तक माफ हो जाएगा, लेकिन 2.5 लाख के बाद में तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी बड़ी है वो भी तो देखना पड़ेगा। स्लैब बढ़ा रहा है ना तुम्हारा, वो फालतू फुकट का आएगा। वो स्टेप तुम नहीं छोड़ सकते मेरी वाली, समझिए बात। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम 3 बजे, ठीक है? चलो बाय बाय।